हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को शब्द रूप के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने संधि के बारे में बताया है, संधि की परिभाषा और संधि विच्छेद कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं शब्द रूप के बारे में आपको समझाऊंगी। शब्द रूप क्या है, कैसे बनता है, विभक्ति कैसे बनती है, वचन क्या है, लिंग क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। भाषा के सार्थक इकाई का नाम वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ सार्थक का क्या तात्पर्य है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, ध्वनि के मेल से वर्ण बनते हैं, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से वर्ण क्या है, क ख ग, ये सारे चीज़ जो होते हैं ना, ये वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो ये वर्ण है। सार्थक समूह से मतलब है कि हम इनके वर्णों को जोड़ते हैं, जैसे क म ल, इससे क्या हो गया, कमल बन गया। और यही क म क ल, मकल हो गया। तो ये तो कोई सार्थक समूह नहीं हुआ, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं निकलता। यानी कि वर्णों के ऐसे शब्द हम बनाएंगे वर्णों के मेल से जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम सार्थक समूह कहते हैं। जैसे देव, लता, हरि। प्रत्येक संज्ञा शब्द का एक विशिष्ट लिंग होता है। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। प्रायः प्रत्येक शब्द के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में कर्ता ये आदि संबंध बताने के लिए शब्द के आगे ने आदि का चिन्ह लगाया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी कर्ता हो तो उसका चिन्ह क्या है, ने लगाते हैं उसके। राम ने खाना खाया, तो राम कौन है, यहाँ पे करता है, तो उसने खाना खाया। तो ऐसे हमने उसके आगे क्या लगा दिया, ने का प्रयोग किया। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग है। संस्कृत भाषा में कारक को बताने के लिए प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। संज्ञा शब्दों में 8 कारक हैं, जो कि निम्नलिखित इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 8 कारक। कर्ता कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसे हम हिंदी में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के की, आपादान से। तो इस तरीके से वो हिंदी चिन्हों का है, इसलिए उसके चिन्ह को आगे लगा देते हैं। लेकिन अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कुछ प्रमुख शब्दों के विभक्ति युक्त रूप नीचे दिए गए हैं। आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से दिए गए हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे बालक शब्द रूप दिया गया है, जो कि आकारांत का है। आकारांत का पुल्लिंग शब्द रूप है। बालक मतलब क्या होता है, बच्चा, यानी कि लड़का। तो यहाँ पे विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन ऐसे होगा। फिर बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक ने, बालक से, बालक में। वैसे हम इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालक, इस तरीके से। ठीक है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। फिर इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इसे देखिए, समझिए, सुनिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।